हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो एक टॉपिक पढ़ते हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ आपको लास्ट टॉपिक में, जब मैंने पढ़ाया था आपको न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। तो वहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था, बट अगेन थोड़ा सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में वो साथ में मर्ज हो रहा था, तो एक बार जल्दी से 2-3 पॉइंट रह गए थे उसमें, है ना। ज़्यादा कुछ रह नहीं गया था, मतलब कुछ थोड़ी बहुत बातें। तो एक बार दोबारा से उसको जल्दी जल्दी देख लेते हैं, 5 से 6 मिनट में जल्दी से देखते हैं, ठीक है। चलो, तो एक टॉपिक का नाम क्या है, एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। मतलब अब क्या है ना यार, आपका जो एक्शन पोटेंशियल है, एसिटाइलकोलिन था वो आपका न्यूरॉन से निकला, कैसे निकला देख लिया हम लोगों ने। उसने क्या करा, एक्शन पोटेंशियल बनाया, ये भी देख लिया हम लोगों ने। फिर एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेट करा, ठीक है। जिस वजह से अब ये देखो, अब ये हिस्सा क्या है, ये मसल का सेल है ना। अब मसल के सेल में जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये वाली जो मेम्ब्रेन है ना, सार्कोप्लाज्मा है ना, सार्कोप्लाज्मा बोल देंगे इसको, ठीक है। अब क्या है, इसका जो इनवेजिनेशन अंदर डीप डाउन होता है, ये इसे बोलते हैं टी ट्यूब्यूल। कुछ भी नहीं है, आपको देखो लास्ट क्लास में बताया था मैंने, है ना। सार्कोलीमा ये क्या आपका इन्वेजिनेट करती है आपका इस तरीके से, देखो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट करती है। उसका नाम मैंने टी ट्यूब्यूल बोल दिया, ठीक है। टी ट्यूब्यूल बोल दिया, ओके। तो अब टी ट्यूब्यूल में रिसेप्टर लगे होते हैं, जिसे बोलते हैं हम क्या, डाई हाइड्रोपेरिडिन रिसेप्टर, DHP रिसेप्टर, यही बताया था मैंने, ठीक है। तो देखो ये लगे हुए हैं, है ना, ये देखो लगे दिख रहे हैं। मैंने इसको यहाँ पे समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है, ओके। और एक चीज़ और होती है आपकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम एल ट्यूब्यूल भी बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनली अरेंज होते हैं, टी के बोल रहे हैं बिकॉज ये ट्रांसफर्सली मसल फाइबर होता है, उसके ट्रांसफर प्रेजेंट होते हैं ये। तो ये ट्रांसफर्स ट्यूब्यूल्स और ये लॉन्गिट्यूडनल ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो टी ट्यूब्यूल, एल ट्यूब्यूल। सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर क्या भरा हुआ है, कैल्शियम भरा हुआ है। अब इस कैल्शियम को बाहर निकालना है, ठीक है। अब निकालना है, कैसे निकालेंगे चलो देखो। तो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, पॉजिटिव अंदर की तरफ, ठीक है। जिसने किसे एक्टिवेट करा, डाईहाइड्रोपेरिडिन रिसेप्टर को एक्टिवेट किया। एक बार फोकस यहाँ पे करना, ये आपके पॉजिटिव से एक्टिवेट हो गए, ठीक है। जिससे क्या हुआ, डाईहाइड्रोपेरिडिन रिसेप्टर ने इसको पकड़ा और ऊपर खींच लिया। दिखाऊं कैसे, चलो रफ करता हूँ इतना, एक सेकेंड। कुछ इस तरीके से ये ऊपर आ गया, है ना। मतलब समझ लो कि यहाँ पे 2 रिसेप्टर काम करते हैं। कैसे करते हैं वो चलो, एक तो वो कार्टून फॉर्म में बता दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, आपका ये बाहर निकल गया और आपका कैल्शियम जो अंदर था वो बाहर आ जाएगा। अभी हम आगे चले पढ़ेंगे, जो कैल्शियम होता है यार, मास्क वगैरह हटाने के लिए जो होता है ना, आपका मायोसिन एक्टिन से जुड़ता है ना। अभी ठीक है, तो हेल्प करेगा कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन में। अभी नहीं बता रहा, मैं आगे बताऊँगा नेक्स्ट लेक्चर में। कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा ये, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करेगा। अब क्या होगा, आपका जो एक्शन पोटेंशियल है ये खत्म हुआ, है ना। एक्शन पोटेंशियल वापस से क्या हुआ, रिपोलराइज हुआ, पोटेशियम बाहर निकले, सब बताया लास्ट क्लास में। पोटेशियम बाहर निकले, ये वापस से क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। जिससे क्या हुआ, आपका डाईहाइड्रोपेरिडिन रिसेप्टर वापस से क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, और ये वापस से बंद हो गया। वापस से कैल्शियम आना बंद हो गया, ठीक है। और जो कैल्शियम निकला था उसने कॉन्ट्रैक्शन किया। कॉन्ट्रैक्शन करने के बाद कैल्शियम को क्या होगा, कैल्शियम को वापस से इसके अंदर डाल देंगे, किसके अंदर, एल ट्यूब्यूल, सार्कोप्लाज्मा के अंदर। कैसे, मान लो कैल्शियम है तो कैल्शियम को एक्टिवली ATP खर्च करके अंदर पंप कर देंगे। किससे पंप करेंगे, कैल्शियम पंप से पंप कर दिया, कैल्शियम वापस से अंदर आ गया, ठीक है। एक चीज़ और होती है, प्रोटीन होता है एल ट्यूब्यूल के अंदर, कैल्सिक्वेसिन, एक प्रोटीन होता है जो आपको कैल्शियम से प्यार करता है बड़ा। तो मान लो कैल्शियम यहाँ प्रेजेंट है ना, मतलब कैल्शियम अंदर भी है तो उससे बाहर निकलने से रोकेगा, है ना। कैल्शियम बाहर है तो इसको अंदर अट्रैक्ट करेगा, मतलब कैल्शियम से प्यार करता है ये, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है कैल्शियम को वापस से यहाँ से अंदर ला रही हैं। मेन है कैल्शियम पंप, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या, कैल्शियम वापस से अंदर आ गया तो क्या हुआ, देखो एक्शन पोटेंशियल आया था, कैल्शियम बाहर निकला, काम किया कॉन्ट्रैक्शन, एक्शन पोटेंशियल गया, कैल्शियम अंदर गया, वापस अंदर चला गया कैल्शियम। समझ में आ रहा है क्या, एक्शन पोटेंशियल क्यों आया, बिकॉज न्यूरॉन ने बोला, ठीक है। समझ में आ रहा है। और कैल्शियम क्या करा है, कॉन्ट्रैक्शन। तो आप सिंपल सोचो, एक न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन मिली, न्यूरॉन गया आपके मसल्स के पास, मसल से कैल्शियम निकलवाया, कैसे देखा, है ना। और कैल्शियम ने कॉन्ट्रैक्शन कराया, कैल्शियम वापस से चला गया, एक्शन पोटेंशियल खत्म हो गया। समझ में आ रहा है क्या, सब कुछ नोट फॉर्म में मिल जाएगा, बट अभी समझने का मैटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ और आती है इसमें, कार्डिक पंप मतलब कि कैल्शियम सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम से कितनी देर बाहर रहा, कितने सेकंड्स बाहर रहा, स्केलेटल मसल के लिए आपका रहता है 1/20 सेकेंड,
बाहर रहता है, और जो कार्डिक मसल है उसके लिए 1/3 सेकेंड है ना, 1/3 सेकेंड, ठीक है। स्केलेटन मसल के लेवल में 20, तो ज़्यादा कहाँ रह रहा है कैल्शियम बाहर, कार्डिक, क्योंकि आप देखोगे यार कार्डिक मसल्स में, अगर मैं पढ़ाऊंगा जब आपको सीवीएस पढ़ाऊंगा वहाँ बताऊंगा, कार्डिक मसल का एक्शन पोटेंशियल काफ़ी लंबे समय तक चलता है, वहाँ पे एक प्लेट्यू वगैरह बनता है, ठीक है, वहाँ देखेंगे, तो एक्शन पोटेंशियल लंबा समय के लिए चलेगा, तो यहाँ पे जो ये रिसेप्टर है ये एक्टिवेट ज़्यादा देर तक रहेगा, तो कैल्शियम ज़्यादा देर तक बाहर रहेगा। बट ठीक है, कार्डिक पर मतलब ये एक टाइम है जितनी देर के लिए कैल्शियम बाहर रहता है और आपका कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कराता है, ठीक है। तो स्केलेटन मसल के लिए 1/20 सेकेंड और कार्डिक मसल के लिए 1/3 सेकेंड, ठीक है। एक चीज़ और समझ लो यार, जो आपका कार्डिक मसल है उसके अंदर आपके 2 ट्यूब्यूल होंगे और बीच में ये 2 क्या है, टी ट्यूब्यूल, और बीच में क्या है ये रेटिकुलम, ये एल ट्यूब्यूल, तो 2 ट्यूब्यूल, 2 टी ट्यूब्यूल, 1 एल ट्यूब्यूल रहेगा। और कार्डिक मसल्स में क्या होंगे आपके, एक यूनिट किसे बोलूँगा, ये आपका एल ट्यूब्यूल है, ये आपका एल ट्यूब्यूल है, बीच में क्या है, बीच में आपका एक टी ट्यूब्यूल है ना, तो एक टी ट्यूब्यूल, बगल में 2 सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, तो इसलिए मैंने बोला कार्डिक मसल्स में होता है, ठीक है। छोटी स्टूपिड सी बातें हैं ये, तो यही 2-4 बातें थी। अगेन 6 मिनट हो चुके हैं, एंड अगेन जो मैंने पढ़ाया था मेन कैसे एक्शन मॉडल आ रहा है, ये सब यहाँ वाला लेक्चर जरूर देखना, इंपॉर्टेंट है ये। चलो, थैंक यू वेरी मच, बाय।